दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, शैल, हैज टू। सेमी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं जैसे डेयर और नीड, जो कि एज अ वर्ब भी यूज हो जाती हैं, एज अ मॉडल वर्ब भी यूज हो जाती हैं। यहाँ पर आप बी वर्ब के साथ टू लगा के किस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, या फिर हैव वर्ब्स के साथ अगर आप टू लगाते हैं तो क्या मीनिंग सेंटेंस का बन जाता है। इन सभी मॉडल वर्ब्स को एक एक करके हम आज इस वीडियो में टारगेट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर इनके मतलब बताऊंगा, इनके साथ कौन सी मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज होती है, और किसी सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आप लगाओगे। सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एक एक मॉडल वर्ब का डाउट आज आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी कि एकदम साफ और स्पष्ट हो जाएगा। आपको इनमें कभी भी कोई डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कैन से। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, कैन का हिंदी में मीनिंग होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। कैन का यूज एबिलिटी शो करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की एबिलिटी, यानी कि कर्ता की एबिलिटी। सेंटेंस के अंदर पहचान क्या होगी, सेंटेंस के लास्ट में आपको सकता है या पाता है मिलेगा। जैसे वो इंग्लिश बोल सकता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं वो इंग्लिश बोल पाता है। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा पाता हूं। तो सकता है और पाता है सेंस सेम ही आ रही है। ऐसे केस में हमें कैन का यूज सेंटेंस के अंदर करना होता है, राइट। प्रेजेंट सेंस में हम जैसे मान लो प्रेजेंट में अगर आप एबिलिटी बता रहे हैं सब्जेक्ट की, तो आप कैन का यूज करेंगे। अगर उसी एबिलिटी को आप पास्ट में बताते हैं तो आप कैन का नहीं कुड का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुड का। और अगर इस एबिलिटी को आप फ्यूचर में बताते हैं तो आपको ना तो कैन यूज करना है ना आप कुड यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ विल बी एबल टू का यूज करना है। अब आप कहेंगे सर ये बी एबल टू कहां से आ गया? भाई बी एक फॉर्म है ना, तो बी की वर्ब फॉर्म क्या क्या होती है? प्रेजेंट में होती है इज, एम और आर, ठीक है। अगर पास्ट में बात करें तो बी की पास्ट में फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर होती है ना। और फ्यूचर में हम विल बी को तो यूज कर ही रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कैन का यूज प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस के अंदर किया जाता है और उसकी बी एबल टू फॉर्म कैसे बनेगी। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन टीच, आई कैन टीच। क्या पढ़ा सकता हूं? इंग्लिश। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, सिंपल है। अगर सेंटेंस के अंदर कैन लगा हुआ है और आप प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं, तो वहां पर बी एबल टू की फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन को यूज भी कर सकते हैं। तभी तो यहां पे स्लैश लगा के मैंने कैन के साथ बी एबल टू लिखा हुआ है। कैसे? बी प्रेजेंट में होता है इज, एम और आर। अब आपको सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका आई है, तो आप बोलेंगे आई एम, आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में बी फॉर्म। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, और उसके बाद सेम वही टीच इंग्लिश। दोनों सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हूं। अब जो चीज मैं कर सकता हूं मैं उसी के तो योग्य हूं, तो दोनों का सेंस लगभग सेम होता है। तो कैन अगर प्रेजेंट में आप सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पे बी एबल टू का यूज करके भी उस सेंटेंस को बोला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पास्ट की। पास्ट के अंदर क्या है हमारे पास? है कुड, क्योंकि कुड में मतलब हो जाता है सकता था। जब कोई एबिलिटी पास्ट में बतानी हो, जैसे मान लीजिए कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता था बट मेरे घुटनों की दर्द की वजह से अब मैं चढ़ नहीं पाता। तो एक एबिलिटी थी मेरी कि मैं पास्ट में जब मैं छोटा था, जब जब मेरी उम्र कम थी, मैं जवान था, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता था, तो मैं बोलूंगा मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो ये मेरी पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कुड का यूज करेंगे। ध्यान रखना, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज मत करना, ठीक है। अब पास्ट में कैसे बताएंगे? जैसे मैं बोलूंगा कि आई कुड टीच इंग्लिश, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश को पढ़ा सकता था, मैंने इस सेंस में इसको बोला। अब मैं चाहता हूं कि इसको बी एबल टू के फॉर्म में बताऊं, तो कैसे बनाऊंगा? बहुत सिंपल है। आपने क्या करा, यहां पर आप देख सकते हो आपने एम का यूज करा, है ना। यहां पर अब आप पास्ट की सेंस के लिए बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई वर्ज, क्योंकि पास्ट में आई वर्ज का यूज होता है, आई के साथ वर्ज लगाया जाता है। वर्ज और वर दो ऑप्शन होते हैं, तो आई के साथ वर्ज, आई वर्ज
एबल टू, आई वॉज एबल टू, और सेम वही टीच इंग्लिश। हिंदी क्या बनी? मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, या फिर मैं इंग्लिश को पढ़ाने के योग्य था। यहां पर था योग्य है, यहां पर हो गया योग्य था। इस तरह से आपने कैन प्रेजेंट में, पास्ट में कुड, अब फ्यूचर में आप विल बी एबल टू का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं कल अंग्रेजी पढ़ा सकूंगा, अगर मुझे ये बोलना है कि कल मैं अंग्रेजी पढ़ा सकूंगा या कल मैं अंग्रेजी पढ़ा पाऊंगा, तो इस सेंस को बोलने के लिए मैंने कैन और कुड का यूज तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो होगा ही नहीं। तो मैं सिर्फ विल बी एबल टू का यूज करके सेंटेंस बनाऊंगा और मैं बोलूंगा आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। और इस बात को फ्यूचर में व्यक्त करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए मैं बोलूंगा आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश आफ्टर 7 years। मैंने क्या बोला? 7 साल बाद। क्या बोला? 7 साल बाद मैं इंग्लिश को पढ़ाने योग्य होऊंगा या इंग्लिश को पढ़ा पाऊंगा या पढ़ा सकूंगा। इस सेंस में मैंने इस सेंटेंस को यहां पर बोल दिया। मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, आफ्टर 7 years, फिर लगाऊंगा कॉमा, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। अच्छा, यहां पर ना एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए इनके नेगेटिव बनाने हैं तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कैन का नेगेटिव होता है CAN एपोस्ट्रोफी T, या तो कांट, ठीक है, या फिर होता है CAN और इसी के साथ बिना गैप दिए कैन नॉट कर देना। क्योंकि कैन नॉट को कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ध्यान रखना। कैन नॉट, ये जो बीच में गैप देते हो ना आप, 2 वर्ड लिखने में इंग्लिश के बीच में गैप देते हो ना, कैन नॉट को ऐसे कभी नहीं लिखते। ध्यान रखना, ये फॉर्मेशन गलत है, इस फॉर्मेशन में मत लिखना इसको कभी भी। आपको कैन नॉट को ऐसे ही लिखना है, कैन और नॉट, ये बात याद रखना। तो कांट और कैन नॉट, इस तरह से। तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह से कुड का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कुड का कॉन्ट्रैक्शन होता है COULDN एपोस्ट्रोफी T, कुडंट। क्या होता है? कुडंट। अब विल नॉट बी का कैसे करेंगे? यहां पर आपको क्या करना है, बस नॉट लगा देना है। तो ये आई विल नॉट बी एबल टू टीच इंग्लिश, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर नॉट जो लगेगा वो विल और बी के बीच में आपको लगा देना है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने एबिलिटी को शो करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इनका यूज कर लिया, ठीक है। अब अगर बात करें कि हम पॉसिबिलिटी को कैसे शो करेंगे। पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी जो भी होती है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं आज बारिश हो सकती है, या फिर मैं बोलूं कि आज मैं आपके घर आ सकता हूं, आज शाम को मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। अब मैं खेल थोड़ी रहा हूं, मैं तो ऐसा कोई काम बता रहा हूं जो आने वाले पल में, आने वाले समय में मैं कर सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए याद रखना है आपको कि आपको इसमें जो पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं, इसके अंदर आप कैन का, कुड का, मे का और माइट का सबका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आज मैं जल्दी आ सकता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आज मैं जल्दी आ सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन कम अर्ली टुडे। मैंने बोला आई कैन कम अर्ली टुडे, ये बोला मैंने। अब यहां पर बात क्या है, मैंने पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज करा। हाँ, मैं मानता हूं कैन का यूज अभी मैंने आपको बताया कि एबिलिटी के लिए किया जाता है। ये बात सच है कि एबिलिटी के लिए ही कैन का यूज किया जाता है, लेकिन अब नेटिव भी इस तरह से बोलते हैं, वो भी ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी कैन का यूज कर लेते हैं। तो आप भी कैन का यूज करके बनाएंगे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस को भी, तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आप कैन की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? कुड यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं, और माइट का भी यूज आप चाहें तो इन सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई कैन कम अर्ली टुडे, आई कुड कम अर्ली टुडे, आई मे अर्ली टुडे, या आई माइट अर्ली टुडे। बट इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। कैन के केस में अगर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कैन लगाकर,
तो पॉसिबिलिटी हो जाती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, कुड और मे का यूज तो किया ही जाता है ऑब्वियसली 70% शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को 70% शो करने के लिए, लेकिन माइट के केस में जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाती है। मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि ना के बराबर। तो अगर मैं बोलूं आई माइट कम अर्ली टुडे, तो इसका मतलब है चांसेस बहुत कम है कि मैं जल्दी आ जाऊं। इस सेंस में हम पॉसिबिलिटी के केस में कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन, कि ऐसा ही होगा, और कुड और मे का यूज 70% कि आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है, हो भी जाए। माइट के केस में तो बिल्कुल ना के बराबर मान के चलो, 30% पॉसिबिलिटी होती है, तब आप माइट का यूज करके इन सेंटेंस को बोलते हैं। मैं जैसे आपको बोलना है आज वर्षा हो सकती है, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं? इट मे, मैंने बोला इट मे रेन, इट मे रेन टुडे। इसका मतलब है चांसेस हैं कितने? 70% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मे की जगह पे मैं यहां पर बोल दूं इट कैन रेन टुडे, तो ये भी बोल सकता हूं पॉसिबिलिटी के लिए, बट यहां पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कि भैया होगी होगी, तब मैं कैन का यूज कर लूंगा। ठीक है, अदरवाइज कुड और मे का यूज तो हम कर ही सकते हैं यहां पर, लेकिन माइट का यूज आप सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी को तब बताते हैं माइट को लगाकर जब संभावना उस काम के होने की बहुत ज्यादा कमजोर हो या कम हो। तो इसके लिए हम माइट के लिए हम बोल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लीस्ट होती है, लीस्ट पॉसिबिलिटी, उसके लिए आप इसका यूज करते हैं, लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन की। तो रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में कैसे आप कैन, कुड, मे, माइट का यूज करेंगे, तो पहले तो समझ लो कि रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए आपको कैन का यूज करना है, कुड का और मे का यूज तो करना है, बट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए माइट का यूज नहीं किया जाता। क्लियर हो गई बात। अब रिक्वेस्ट के लिए कैसे? जैसे मान लो मैं बोलता हूं कैन आई टॉक टू, कैन आई टॉक टू, कैन आई टॉक टू दीपक। मान लो मैंने क्या बोला, कैन आई टॉक टू दीपक, क्या मैं दीपक से बात कर सकता हूं? इस सेंस में, सकता है के सेंस में, ध्यान से सुनना ये बात, कैन आई टॉक टू दीपक, क्या मैं दीपक से बात कर सकता हूं? तो मैंने ये सेंटेंस बोल दिया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि मैंने यूज करा कैन आई टॉक टू दीपक, किसके लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर मैं कुड आई टॉक टू और मे आई टॉक टू का यूज भी कर सकता हूं। डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, कुड और मे का यूज जब यहां पर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस आ जाती है बात के अंदर। मतलब कहने का मतलब है कि आप उसको बहुत ही विनम्रता के साथ बोल रहे हो, जैसे बहुत आदर और सम्मान नहीं होता उस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं, तो फिर आप बोलते हैं कुड आई टॉक टू दीपक या फिर मे आई टॉक टू दीपक। लेकिन अगर आप बोलते हैं कैन आई टॉक टू दीपक, ये एक इनफॉर्मल वे होता है, लेकिन फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमिशन के केस में। तो परमिशन के केस में क्या करेंगे? परमिशन के केस में हम बोलते हैं ना, आपने देखा होगा हम जब छोटे थे मैम से बोलते थे मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप मैम से परमिशन मांग रहे हो, तो अक्सर आपने देखा होगा हम यूज करते थे मे आई कम इन, यही बोलते थे। ये सबसे ही सिंपल सेंटेंस है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मे आई कम इन मैम, यही बोलते थे। तो यहां पर मे की जगह पे हम बोलते हैं कुड आई कम इन, वो भी गलत नहीं होंगे, कुड आई कम इन। या फिर मैं बोलूंगा, हम देखो कैन का यूज भी कर सकते हैं, कैन आई कम इन। ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब आपके पिताजी आपके रूम में एंट्री करेंगे तो जरूरी नहीं है वो आपको मे आई कम इन या कुड आई कम इन बोले, वो बोल सकते हैं कैन आई कम इन, क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें वो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बस अंदर आने से पहले आपको लग जाए कि पापा अंदर आ रहे हैं, भाई जो कुछ भी संभालना है संभाल लो। ठीक है, लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा के रूम में जा रहे हैं तो आपको खटखटाना पड़ता है और फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उस केस में आपको पोलाइटनेस ज्यादा दिखानी है, तो आप मे आई कम इन या कुड आई कम इन बोलेंगे अपने मम्मी पापा के रूम में जाने के लिए। लेकिन आपके मम्मी पापा आपके रूम में आने के लिए कुड और मे का यूज नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं कैन आई कम इन, आप बोलोगे हाँ श्योर। कुछ समझ आया? तो रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के केस के अंदर आपने कैन, कुड, मे और माइट का यूज करा, लेकिन एक बात आपने समझ ली कि रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए माइट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, यहां पर आपने ये सेंटेंसेस बनाकर देख ले। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हो सकता है और किया जा सकता है।
इन दोनों हिंदी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कैन बी का यूज कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप हो सकता है कि सेंस को समझ लो। अब इस सेंटेंस को पहले आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर आपके सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में लास्ट में आता है हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही कैन बी रिच। अब इसका मतलब क्या हुआ? रिच मतलब होता है अमीर। ही कैन बी रिच, वो अमीर हो सकता है। कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे इस सेंटेंस के अंदर कैन बी का यूज जब किया और जब आप बोल रहे हैं कि वो अमीर हो सकता है, बात तो आप पॉसिबिलिटी की कर रहे हैं ना। आप नोटिस करेंगे ना तो बात कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना की हो रही है। हो सकता है वो अमीर हो जाए, है ना। ही कैन बी रिच। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप कैन की जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं अभी आपको बताया। ही कुड बी रिच, ही मे बी रिच और ही माइट बी रिच। क्योंकि ये तीनों इसलिए सही हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी को बताने के लिए अगर पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है तो आप माइट कब यूज कर रहे हैं? जब आपको पता है चांसेस आर लेस, है ना, 30% चांसेस हैं। मे का यूज कब कर रहे हैं? जब 70% चांस है। कुड का यूज कब कर रहे हैं? जब 70% चांस है। बट कैन का यूज कब कर रहे हैं? जब पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज करते हैं। तो हो सकता है कि सेंस में आप कैन बी का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात यहां पर समझना, एक सेंटेंस और बता देता हूं। जैसे यू कैन बी इन द रूम। मैंने अगर मान लो ये बोला यू कैन बी इन द रूम, आप कमरे में हो सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देखना ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इसके बाद आपने देखा हमारा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट है। जब भी हमारी मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हो उसके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तुरंत तो उसके बीच में आपको देयर का यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो यू कैन बी देयर इन द रूम। नेटिव इस तरह से बोलते हैं, आप भी बोल सकते हैं, ये एक अच्छा वे होता है बोलने का। तो यू कैन बी देयर इन द रूम, आप कमरे में हो सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंस को बनाते हैं कैन बी के केस के अंदर। तो ये था कैन बी का सिंपल सेंटेंस जो आपने देखा जिसके अंदर कोई क्रिया या वर्ब यूज नहीं हो रही, बट यहां पर सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है पॉसिबिलिटी को शो करने के चक्कर में। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं किया जा सकता है। कैन बी कैसे बनाता है इसको देखो। अब किया जा सकता है कि जो किया जा सकता है ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दोस्तों पैसिव है, ये एक पैसिव फॉर्म होती है जिसमें कैन बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। किया जा सकता है, जैसे सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा सकता है या सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपको पढ़ाया जा सकता है, तो मैं कैसे बोलूंगा आपको पढ़ाया जा सकता है? यू कैन बी। और टीच जो हमारी वर्ब है TEACH, टीच, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है TAUGHT, टॉट। तो यू कैन बी टॉट, अगर मैंने आपको बोल दिया यू कैन बी टॉट तो इसका मतलब हो गया आपको पढ़ाया जा सकता है। यू कैन बी टॉट, तो यहां पर हमने देखा जो टॉट लगा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाया गया है। तो यू कैन बी टॉट, इस तरह से भी आप सेंटेंस को बोल सकते हो। ठीक है, तो किया जा सकता है के सेंस में आप यहां पर कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इस काम को किया जा सकता है, और अभी हम बात सिर्फ सकता है के सेंस में ही कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इस काम को किया जा सकता है, तो कैसे बोलेंगे? दिस वर्क, यह काम। ठीक है, कैन बी, दिस वर्क कैन बी। अब मैं क्या करूंगा? डू की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा दिस वर्क कैन बी डन। मैंने यहां पे क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा और मैंने यहां पर डन लगा दिया आपके सामने। दिस वर्क कैन बी डन, ये काम किया जा सकता है। हालांकि हम जब एक्टिव पैसिव की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कैन बी का एक यूज किया जा सकता है के सेंस में भी किया जाता है, जहां पर सेंटेंस के अंदर जो मेन हमारी वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलेगी आपको। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैन हैव। तो कैन हैव का कैसे यूज होता है, ध्यान से देखिए। पास हो सकता है के सेंस में हम कैन हैव का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, कैन का मीनिंग मैंने आपको बताया था सकता है, और हैज़ हैव सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो आपने अगर हमारी देखी हो तो उसमें देखा होगा हैज़ और हैव का मतलब होता है मेरे पास है कुछ। ये दूर पास वाली चीज़ नहीं है कि वो चीज़ दूर है, ये चीज़ पास है। ये है कोई चीज़ हमारे पास है। जैसे
ये पेन मेरे पास है। तो कोई चीज हमारे पास हो सकती है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, कैन हैव का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि उसके पास एक कार हो सकती है, तो मैं बोलूंगा शी कैन हैव अ कार। उसके पास एक कार हो सकती है। बट आप देख रहे हैं यहां पर हमने जो बोला शी कैन हैव अ कार, पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है कि उसके पास कार हो सकती है। देख लो भाई जाकर, चांसेस है लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो कैन का यूज। अब सवाल ये होता है कि क्या कैन की जगह पर सर हम मे लगा सकते हैं, यहां पर क्या हम यहां पर माइट लगा सकते हैं, सर क्या यहाँ पे मैं कुड लगा दूं, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ाया था। तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरा जवाब है स्ट्रॉन्ग, यस बिल्कुल लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन में, जिस कंडीशन में, जिन हालातों में इस बात को बोला जा रहा है, वहां पर उस काम के होने की पॉसिबिलिटी है कितनी। 70% है तो कुड और मे का यूज करो। 1%, 2%, 30%, 20%, 25% बहुत कम लग रही है तो माइट का यूज करो। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि भाई पक्का ऐसा है कि उसके पास कार होगी, क्योंकि मैंने एक दिन देखी थी, तो शी कैन हैव अ कार, तो मैं कैन का यूज तब कर रहा हूं जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आपको कैन का यूज भी सेंटेंस में करना है। और सेंस क्या बनेगी, कैन हैव। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास अच्छी नॉलेज हो सकती है, तो मैं कैसे बोलूंगा आपके पास अच्छी नॉलेज हो सकती है, यू कैन हैव गुड नॉलेज। यू कैन हैव गुड नॉलेज, KNOWLEDGE, एन है ये, ठीक है, दिस इज एन। तो यहां पर आपने देखा कि कैन हैव का यूज हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कर लिया, ठीक है। इसी तरह से मे, माइट और कुड का यूज करके भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है, मे का, माइट का और कुड का, डिपेंडिंग कि जो आप बात बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी कितनी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि कैन हैव का यूज। और यहां पर हम आपको एक और चीज बता दें कि आप चाहो तो इस सेंटेंस को सवाल पूछकर भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब जब आप सवाल करते हैं तो क्या करना होता है, आपको जो आपकी मेन मॉडल वर्ब होती है उसको आपको बाहर निकालना। तो आप बोलते हैं कैन शी हैव अ कार। क्या बना, कैन शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार हो सकती है, इस तरह से, है ना। लेकिन अगर कोई WH फैमिली वर्ड लगाना हो आपको, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आप सवाल किसी से पूछ रहे हैं कि उसके पास कार कैसे हो सकती है। जब इस सेंस में आपको पूछना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बोलना है कैसे के लिए क्या होता है। हमारी WH फैमिली कैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, तो हम बोलेंगे हाउ कैन शी हैव अ कार, उसके पास कार कैसे हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट आप एक सवाल पूछ रहे हो सामने वाले से, यार उसके पास कार, इतनी महंगी कार उसके पास कैसे हो सकती है ना। उसने बोला उसके पास कार है, आपने बोला है, आपको शक हो गया कि यार इतनी महंगी कार इसके पास कैसे हो सकती है। देन यू शुड से हाउ कैन शी हैव अ कार। ध्यान रखना मॉडल वर्ब जो होती है ना, इनका यूज जब आप करते हैं तो ये सब ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस वक्त हालात या परिस्थितियां क्या चल रही हैं, जब आपको कौन सी मॉडल वर्ब को बोलना है, और उसी पे ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। तो अभी तक इस वीडियो में आपने कैन को सही से समझ लिया है। कैन का यूज एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी शो करने के लिए, पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए कुड और बी एबल टू वॉज वर्ब के साथ। ऐसे ही फ्यूचर की एबिलिटी को शो करने के लिए आपने कैन और कुड का यूज नहीं करना है, आपको विल या बी एबल टू का यूज करना है। इसी तरह से कैन बी के लिए आप हो सकता है या किया जा सकता है के सेंस में यूज करते हैं, और कैन हैव का यूज आप कर सकते हैं कोई चीज आपके पास हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको बताया कि मे, माइट और कुड का यूज भी आप कर पाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक को लेकर आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी कैन सीखा था, अब हम बात करेंगे कुड की। अब कुड के इतने सारे मीनिंग्स हैं, ये आपको सब इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि कुड का यूज सकता है या सकता था के सेंस में, सका या पाया के सेंस में, या कुड का यूज पाता के सेंस में जब आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। कुड बी का यूज हो सकता है, किया जा सकता है के सेंस में। कुड हैव का यूज सकता था, पास हो सकता है के सेंस में। इसी तरह से कुड हैव बिन का यूज हो सकता था या किया जा सकता था। इस आप देख सकते हैं यहां पर इनकी हिंदी लिखी हुई है सबकी, ठीक है। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहीं पे फिर दोबारा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट में सकता है, पास्ट में सकता था, बट फ्यूचर में सकेगा या पाएगा कहा जाता है।
ये सारे हैं तो सकता ही, ठीक है। एबिलिटी शो करने के लिए भी यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, परमिशन के लिए भी किया जाता है। ये आपने अभी सीखा, जहां जहां पे कैन यूज हो रहा था वहां पे कुड यूज हो रहा था, यहां तक तो पता है। अब नई बात ये आ गई कि हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने के लिए क्या चीज देख सकते हो आप, हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करने के लिए भी आपको कुड का यूज करना है, और साथ में विश, इच्छा बताने के लिए भी हम सेंटेंस के अंदर कुड का यूज करते हैं। अब आपको एक एक करके मैं ये टॉपिक करवाऊंगा। तो अब हम कुड का यूज देखेंगे सकता है के सेंस में। कुड का यूज देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं आई कुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं अलोन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अकेले स्कूल जा सकता हूं, आई कुड गो टू स्कूल अलोन। इसी तरह से सकता है कि सेंस में और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे शी कुड मीट मी टुडे, वो आज मुझसे मिल सकती है। इस सेंस में हम कुड का यूज सकता है कि सेंस में कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कुड का यूज हम यहां पर कर रहे हैं, इस कुड का यूज हम कुड की जगह पर हम मे का यूज भी कर सकते हैं, माइट का यूज भी कर सकते हैं, और कैन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब कुड का यूज हम देखेंगे सकता था और पाता था के सेंस में, बट यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सकता था और पाता था जैसे यहां लिखा हुआ है, वैसे भी यहां पर भी लिखा हुआ है सकता था। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। इस सकता था के आगे देख रहे हैं एच लिखा है, एच का मतलब यहां पर है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, बट यहां पर ए मतलब क्या है, ए मतलब है एबिलिटी। क्या एबिलिटी, बट एबिलिटी ऑफ पास्ट, क्योंकि लिखा हुआ है था मतलब पास्ट। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सेंटेंस देखते हैं एक दो। देखिए, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आई कुड क्लाइम अप द ट्री व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान था। आई कुड क्लाइम अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, मेरी ये समर्थता थी, मेरी ये एबिलिटी थी, लेकिन एबिलिटी थी पास्ट की। अब नहीं, अब तो मैं नहीं चढ़ सकता, मेरे घुटनों में दर्द होता है। तो आई कुड क्लाइम अप द ट्री व्हेन आई वाज यंग, यहां पर हमने जो ये कुड का यूज करा है, जो आप देख रहे हैं जो कुड का यूज किया हुआ है, ये कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए किया हुआ है, इसलिए सेंस बनती है सकता था, मैं ऐसा कर पाता था। ध्यान रखना, जब हम सेंटेंस के अंदर कुड का यूज करते हैं, सिर्फ कुड का, सकता था के सेंस में, ऐसे सेंटेंस की जब आप हिंदी बनाओगे तो वहां पे पाता था भी लग जाएगा, सेट बैठ जाएगा। जैसे आई कुड क्लाइंब अप द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ पाता था व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। क्लियर हो गई बात। बट इन सेंटेंसेस के अंदर जो हाइपोथेटिकल होते हैं, इसके अंदर आप पाता था नहीं लगा पाओगे, जो कि आप आगे मैं दिखाऊंगा, आगे आप देखेंगे, ठीक है। और सेंटेंस बना के देखते हैं सकता था के सेंस में, जैसे शी कुड विन द मैच, वो मैच को जीत सकती थी। शी कुड विन द मैच इफ शी, अगर वह, इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करती तो यहां पर इफ शी वर्कड हार्ड, पास्ट में हमने यूज करा है वर्कड हार्ड को, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं कुड के यूज करके, कुड का यूज करके सकता था और पाता था के सेंस में, ठीक है। अब कुड का यूज देखिए सका और पाया के सेंस में कैसे किया जाता है। कुड का यूज देखेंगे हम सका और पाया के सेंस में। अब देखिए, मान लीजिए मुझे बोलना है मैं वहां नहीं जा सका, या मैं शादी में नहीं जा सका, तो मैं बोलूंगा आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी या मैरिज, है ना, पार्टी बोल देते हैं, चलो आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज, या फिर आई कुडंट अटेंड द पार्टी। यहां पर कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन से लिख सकते हैं आप, किस तरह से, कुडंट, क्योंकि बोलने में ये आसान रहता है और इससे हमारी इंग्लिश के अंदर फ्लो आता है। तो हम बोलते हैं आई कुडंट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका, ये नहीं कर पाया। शी कुडंट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश को नहीं सीख सकी, वह इंग्लिश को नहीं सीख पाई। तो सका पाया के सेंस में भी हमने देखा कुड का यूज किया जाता है। अब कुड का यूज हम देखेंगे पाता के सेंस में। पाता के सेंस में कैसे, जब आप कल्पना करते हैं कुछ ऐसा कि मैं
काश मैं आपसे मिल पाता। अब ये सेंटेंस को देख रहे हैं आप एक कल्पना कर रहे हैं, काश मैं आपसे मिल पाता। तो काश के लिए आप क्या लगाते हैं? आई विश। आप बोलेंगे आई विश मैं आपसे मिल पाता, आई कुड मीट यू। तो यहां पर आपने देखा आई कुड मीट यू, ये पाता के सेंस में इसलिए आया क्योंकि यहां पर कल्पना की गई, आई विश, इच्छा व्यक्त की हुई है, इच्छा व्यक्त। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देखो आई विश, काश, आई कुड मीट, या फिर आई कुड हेल्प यू, काश मैं आपकी मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू। तो यहां पर कुड का यूज कैसे कर रहे हैं हम? पाता के सेंस में। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कुड बी। अब कुड बी का यूज हम करते हैं हो सकता है के सेंस में। कैसे करेंगे कुड बी का यूज? हो सकता है के सेंस में। ध्यान से देखेंगे, देखो मान लो मैं बोल रहा हूं शी कुड बी इन दैट रूम। इन दैट रूम यानी कि वो उस कमरे में हो सकती है। इस तरह से हमने कुड बी का यूज करा। अब बात जो कुड बी की हो रही है हो सकता है के सेंस में, एक तरह से देखा जाए तो ये बात तो यही है ना कि पॉसिबिलिटी है कि वो वहां हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां हो सकती है। तो कुड बी का यूज ऐसी सिचुएशन के अंदर कुड बी की जगह और क्या क्या लगा सकते हैं, आपको सब बताया हुआ है मैंने। यहां पर कुड की जगह शी मे बी है, शी माइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां चाहे तो शी कैन बी का यूज भी कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई तो शी कैन बी, और अगर आपको लग रहा है चांसेस 70% है तो कुड और मे का यूज। लेकिन अगर चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, यानी कि लीस्ट पॉसिबिलिटीज है, तो फिर शी माइट बी इन दैट रूम, वो उस कमरे में हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे यू माइट बी। अब यहां पर देखना, ध्यान से देखना, मैंने कुड भी नहीं लगाया, मैं क्या लगा रहा हूं? यू माइट बी रॉन्ग। अब यहां पर मतलब क्या हुआ पता है आपको? यू माइट बी रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? आप गलत हो सकते हो। लेकिन मैंने अगर बोला यू माइट बी रॉन्ग तो इसका मतलब है, माइट मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आप गलत हो सकते हो, मेरी नजरों में आप ठीक लग रहे हो बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर अगर मैं बोल देता हूं यू कुड बी रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है आपके गलत होने की। ठीक है, इस तरह से कुड बी का यूज हो सकता है कि सेंस में। अब कुड बी का यूज किया जा सकता है कि सेंस में, ध्यान रखिएगा, किया जा सकता है। यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा आइए देखते हैं। जैसे इस काम को किया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा इस काम को, तो मैं बोलूंगा दिस वर्क, यानी कि यह काम किया जा सकता है, कुड बी। और डू की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे डन, क्योंकि पैसिव सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दिस वर्क कुड बी डन, यह काम किया जा सकता है बाय यू लिख दूंगा तो मतलब हो जाएगा तुम्हारे द्वारा, बाय यू। ठीक है, अब देखिए इट कुड बी फिनिश्ड, ये खत्म किया जा सकता है, इट कुड बी फिनिश्ड राइट नाउ, मतलब ठीक अभी इसे खत्म किया जा सकता है, इट कुड बी फिनिश्ड राइट नाउ। तो यहां पे कुड बी का यूज किया हुआ है किया जा सकता है के सेंस में। बट यहां आपको ध्यान रखना है कि जो किया जा सकता है ये एक पैसिव फॉर्म है, इसीलिए यहां पर जो भी वर्ब लगेगी वो वर्ब जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हमारा है कुड हैव। तो कुड हैव को हम समझते हैं, कुड हैव का यूज कैसे? सकता था के सेंस में। अभी आपको मैंने सकता था यहां पर कुड को यूज करके बताया, जिसमें हम पास्ट की एबिलिटी बता रहे थे। लेकिन अब आ गई है बात हाइपोथेटिकल कंडीशन की, मतलब आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। जैसे मैं बोलता हूं यू कुड हैव, ध्यान से देखना, यू कुड हैव, और कुड हैव के साथ हमेशा क्या लगेगा? सकता था के सेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे यू कुड हैव हेल्प्ड मी, हेल्प की थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, बट यू डिडंट, बट यू डिडंट, लेकिन आपने नहीं की। इस तरह से कुड हैव का यूज कर रहे हैं आप सकता था के सेंस में। देखो शी कुड हैव, शी कुड हैव पास्ड, वह पास हो सकती थी, शी कुड हैव पास्ड, बट लेकिन, बट शी डिडंट, लेकिन वो नहीं हुई। वह पास हो सकती थी बट शी डिडंट।
अब मैं यहाँ पर डिडंट पास दोबारा नहीं लिख सकता, क्योंकि पास ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है, तो दोबारा उस वर्ब को रिपीट करना सेंस में नहीं आता। इसी तरह से यू कुड हैव हेल्प मी बट यू डिडंट हेल्प, हेल्प को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हेल्प की मदद की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड को रिपीट नहीं करते, अवॉइड करते हैं इसको। तो हम बोलेंगे शी कुड हैव पास्ड, वह पास हो सकती थी बट शी डिडंट, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुई। इस तरह से हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर। एग्जाम्पल, आप मुझसे मिल सकते थे, देखो ध्यान से देखना मैंने क्या बोल रहा हूं, आप मुझसे मिल सकते थे, तो मैं कैसे बोलूंगा, यू कुड हैव, और कुड हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैट। यू कुड हैव मेट मी, आप मुझसे मिल सकते थे, ठीक है। इफ, अगर, अब मैंने यहाँ पे क्लॉज यूज करा, ठीक है, जैसे यू कुड हैव मेट मी, आप उसे मिल सकते थे, इफ आई कॉल्ड यू, अगर मैं आपको बुलाता तो। इफ आई कॉल्ड यू, यू कुड हैव मेट मी, आप उसे मिल सकते थे, इफ आई कॉल्ड यू, अगर मैं आपको बुलाता। तो इस तरह से हमने देखा कि कुड हैव का यूज हम सकता था हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमारा कुड हैव का यूज होगा पास हो सकता है के सेंस में। अब पास हो सकता है के सेंस में कैसे यूज करेंगे कुड हैव का, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोल सकता हूं शी कुड हैव, शी कुड हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है, इस सेंस में हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं। यू कुड हैव मनी, आपके पास पैसा हो सकता है, तो मैं बोलूंगा यू कुड हैव मनी, कब, टुडे, आज आपके पास पैसा हो सकता है, अगर आप मेरी बात माने तो, ठीक है, इफ यू लिसन टू मी। इसी तरह से कुड हैव का यूज पास हो सकता है के सेंस में, माई मदर ब्यूटिफुल, माई मदर कुड हैव अ ब्यूटिफुल किचन, मेरी मम्मी के पास एक खूबसूरत किचन हो सकता है। तो पास हो सकता है, कोई चीज पास हो सकती है के सेंस में हमने कुड हैव का यूज करके देखा इस तरह से। अब हमारे पास जो सेंटेंस है जो हम यूज करेंगे वो है कुड हैव बीन का यूज करके। अब कुड हैव बीन का यूज हो सकता था के सेंस में कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे अभी हम यूज कर रहे थे कुड हैव का, यहां पे लिखा है हो सकता था, जैसे यहां पर लिखा था ना हो सकता है, कुड बी। अब यहां पर कुड हैव बिन का यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि रोहन वहां हो सकता था, तो मैं कैसे बोलूंगा, रोहन वहां हो सकता था, मैं बोलूंगा रोहन कुड हैव बिन वहां, मतलब देयर, रोहन कुड हैव बीन देयर, रोहन वहां हो सकता था। यू कुड हैव बीन, आप एक विजेता हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ विनर, आप एक विजेता हो सकते थे, ठीक है। ही कुड हैव बीन अ सिंगर, वह एक सिंगर हो सकती थी। अब यहां पर मैं इसको बढ़ाकर भी बोल सकता हूं, शी कुड हैव बीन अ सिंगर, वो एक सिंगर हो सकती थी, इफ, अगर, इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करती तो। इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत कर देती तो शी कुड हैव बीन अ सिंगर, वो एक सिंगर हो सकती थी। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कुड हैव का यूज कर रहे हैं हो सकता था के सेंस में। अब किया जा सकता है के सेंस में, जैसे यहां पर किया जा सकता है, अब यहां पर आ रहा है किया जा सकता था, तो इस केस में क्या करना है, कुड हैव बिन का यूज। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। कैसे करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, यह काम किया जा सकता था, तो मैं क्या बोलूंगा, यह काम किया जा सकता था, तो मैं बोलूंगा दिस वर्क, दिस वर्क मतलब यह काम, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन डन, यह काम किया जा सकता था, किसके द्वारा, आपके द्वारा, बाय यू, आपके द्वारा यह काम किया जा सकता था। अब मैं बोलता हूं कि उसे पढ़ाया जा सकता था, तो कैसे बोलेंगे, उसे, लड़का है तो ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन, पढ़ाया जा सकता था, पढ़ाने की इंग्लिश में टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ही कुड हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। अब हम बोलते हैं बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता था, तो कैसे बोलेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, भेजने की इंग्लिश सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट, कुड हैव बीन सेंट टू, कहां पर भेजा जा सकता था, स्कूल, कुड हैव बीन सेंट टू स्कूल।
द चिल्ड्रन कुड हैव बीन सेंट टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता था। तो यहाँ पर आपने देखा कुड हैव बीन का यूज हमने किया जा सकता था के सेंस में करा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाकर, ठीक है। कुड हैव का यूज करा हाइपोथेटिकल कंडीशन बताने के लिए, वहां पे भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा। अब हमारे पास है कुड हैव हैड, मतलब क्या होता है, पास हो सकता था। अब गौर करने वाली बात क्या है, पास हो सकता है के लिए हमने यूज करा था अभी कुड हैव का। तो जब कोई चीज, अब देखो यहां पर ना इसको ऐसे समझो, अगर मुझे बोलना है कि आपके पास एक महंगी कार हो सकती है, तो मैं कैसे बोलूंगा, हो सकती है, तो मैं बोलूंगा यू कुड हैव एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। यहां पर ई यूज है, आवाज क्या आ रही है, एक्सपेंसिव, तो यहां पर वाउल साउंड है इसलिए यहां पर एन का यूज, ठीक है। यू कुड हैव एन एक्सपेंसिव कार, आपके पास एक महंगी कार हो सकती है। अगर मुझे इसी बात को, क्योंकि ये बात क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं इसी बात को पास्ट में बोलना चाहता हूं, पास्ट सेंस में, कि आपके पास एक महंगी कार हो सकती थी, तब मैं यूज करूंगा यू कुड हैव हैड, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा यू कुड हैव और हैड लगा दिया तो हो गया पास हो सकती थी। यू कुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव कार, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या यूज करा, कुड हैव हैड का यूज करा है, आपके सामने देखिए, ठीक है। कुड हैव हैड का यूज इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास है कुड हैव टू का यूज कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है। अब ये कैसे बना कुड हैव टू, ध्यान से देखिए, जब हम मॉडल वर्ब हैज टू और हैव टू को सीखते हैं तो ये प्रेजेंट की मजबूरी को बताता है, ठीक है, जैसे हैज टू या हैव टू, ठीक है। तो हैव टू का मतलब हो गया प्रेजेंट की मजबूरी, तो यहां पे लिखा है करना पड़ सकता है, तो आ गया ना, करना पड़ सकता है, किसी काम को करना पड़ सकता है, यानी कि इच्छा नहीं है बट उसे करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या बता रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं। तो कुड हैव टू का यूज जब आप करते हैं तो वो प्रेजेंट की मजबूरी को तो बता रहा है लेकिन सकता है लगाकर, ठीक है। जैसे आपको बर्तन धोने पड़ सकते हैं, तो कैसे बनेगा, यू कुड हैव टू वॉश पॉट्स, ठीक है, या यूटेंसिल्स, इस तरह से, ठीक है। उसे डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है, शी कुड हैव टू मीट टू द डॉक्टर, ठीक है। शी कुड हैव टू मीट, अब यहां पे टू लगाना जरूरी नहीं है, आप बोल सकते हैं शी कुड हैव टू मीट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। इस तरह से कुड हैव टू का यूज करेंगे पढ़ सकता है के सेंस में। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुड हैव हैड टू, यानी कि करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता के सेंस में आप क्या करेंगे, कुड हैव हैड टू का यूज। जैसे मैं बोलूं कि उसे सामान खरीदना पड़ जाता, यानी कि सामान खरीदना पड़ सकता था, कैसे बोलेंगे, उसे सामान खरीदना पड़ जाता, तो मैं बोलूंगा ही कुड हैव, और फिर लगाऊंगा हैड टू, क्योंकि पास्ट की सेंस में बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ही कुड हैव हैड टू बाय क्या, थिंग्स, यानी कि सामान, या फिर हम बोल सकते हैं स्टफ्स, क्या बोल सकते हैं, वर्ड यूज करते हैं स्टफ्स, चीजें खरीदनी पड़ सकती थी या खरीदनी पड़ जाती, ठीक है। अब तक जो आपने सीखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिए। कर सकना या कर पाना के सेंस में कैसे यूज करा हमने, अगर हम प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी यानी कि समर्थता बता रहे हैं, सकता है के सेंस में, तो हमने कैन का यूज करके देखा प्रेजेंट की एबिलिटी में। कैन वाले सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि हम इज एबल टू, एम एबल टू या आर एबल टू का यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से एबिलिटी अगर पास्ट की बतानी है, सकता था के सेंस में या सका पाएगा, तो कुड का यूज, और कुड की जगह पर हम वॉज एबल टू या वर एबल टू का यूज कर सकते थे। और सकेगा और पाएगा यानी कि फ्यूचर सेंस में एबिलिटी बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल बी एबल टू का यूज किया जाता है, कैन और कुड का यूज नहीं करते। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए आप कैन का, कुड का, मे का और माइट का यूज कर सकते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि माइट का जो यूज होता है वो होता है लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, और कैन का यूज होता है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ सकता है के सेंस में होती है। यहां पर
आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट, सकता है कि सेंस में रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम सिर्फ कैन, कुड और मे का यूज करते हैं, लेकिन माइट का यूज हम हरगिज नहीं करते। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी हो गई, सकता था के सेंस में पास्ट में कुड हैव, मे हैव और माइट हैव से होती थी। इसी के साथ हमारी परमिशन हो गई, परमिशन में हम कैन का यूज, कुड का यूज, मे का या माइट का यूज कर लेते हैं। और हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कैन हैव, मे हैव और माइट हैव, और इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। विश या इच्छा बताने के लिए हम लगाते हैं कुड को, कुड का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं हम वीडियो को लेकर थोड़ा और आगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस के अंदर कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं। हमने कितना सीखा, जैसे मैं शाम को पार्क घूमने जा सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं सकता हूं का यूज। इसी तरह से मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं का सेंस। पिछले साल मैं रोज पढ़ा सकता था, सकता। अब यहां पर यह देखना है कि कैन का यूज है, मे का यूज है, माइट का यूज है या कुड का यूज है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या एबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्या है। आप कैसे लगाओगे तो ध्यान से देखिए। मैं शाम को पार्क घूमने जा सकता हूं, यानी कि यहां पर बात हो रही है पॉसिबिलिटीज की, कि पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो इस सेंस में मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी के केस में अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो कैन, और पॉसिबिलिटी अगर 70% है तो आप लगा सकते हैं कुड और मे। बट अगर आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, यानी कि लीस्ट पॉसिबिलिटी है, तो आप यूज कर सकते हैं माइट का। ठीक है, अब नीचे देखिए, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, बात किसकी हो रही है, मेरी, और मैं क्या कर सकता हूं, दौड़ने के काम को कर सकता हूं। बात किसकी हो रही है, यानी कि ये एबिलिटी की बात हो रही है, और एबिलिटी कौन सी है, हूं लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट की एबिलिटी है। तो मैं यहां पर लगाऊंगा आई कैन रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट की एबिलिटी है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और बोल सकते हैं, कैसे, बी एबल टू के फॉर्मेशन से। जैसे आप बोल सकते हैं आई के साथ एम लगा के, आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे। अब यहां पर देखिए, पिछले साल मैं रोज पढ़ा सकता था, पढ़ाना भी एक एबिलिटी हो सकती है। पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कुड को। तो हम यहाँ पे कुड लगाएंगे। लास्ट ईयर आई कुड टीच एवरी डे, और यहां पर हमने क्या करा, हमने ये करा पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पास्ट, इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ कुड को लगाना बेहतर समझा और हमने यहां लगा दिया। अब इन सेंटेंसेस को भी देखेंगे एक बार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी घूम सकता था, इसमें हमने बोला इफ आई हैड मनी आई डॉट 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 ट्रेवल टू। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर आपको कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आप बोलेंगे ट्रेवल्ड। ठीक है, इफ आई हैड मनी आई कुड हैव ट्रेवल्ड टू, मैं भी घूम सकता था, इस तरह से आप इसे बोलेंगे। कुड हैव की जगह आप मे हैव भी लगा सकते हैं, माइट हैव भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पैसे कमा सकते थे, पैसे के कमाने के काम को कर सकते थे, बट कंडीशन क्या है, अगर आपने मेहनत की होती तो ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ही है। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव, और यहां पर मेक नहीं, यहां पर हम यूज करेंगे मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर कुड हैव, मे हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना होता है। काश वो हमारे साथ आ पाता, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, काश। काश मतलब क्या, एक विश की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विश ही, और विश के लिए हम बोलेंगे ही कुड। तो दोस्तों अब हमारी बारी आती है शुड की। शुड का मतलब होता है राय देना या राय लेना। ठीक है, तो यहां पर हम शुड को देखेंगे। पहला शुड का मतलब करना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। उसके बाद शुड बी का यूज होना चाहिए के सेंस में, जैसे उसे कमरे में होना चाहिए। ठीक है, शुड बी का यूज एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस के अंदर। जब आप एक्टिव एंड पैसिव करते हैं, ये आप आगे भी सीखेंगे एक्टिव पैसिव में, वहां पर हम शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किया जाना चाहिए, जैसे मैं बोलूं इस काम को अभी किया जाना चाहिए, तो हम शुड बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही शुड हैव, पास होना चाहिए, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए, तो शुड हैव का यूज करेंगे, कोई वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे ही शुड हैव का यूज करना चाहिए था,
जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, पास्ट में कोई राय बताने के लिए कि तुम्हें पास्ट में ऐसा कुछ करना चाहिए था, तब हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद शुड हैव बीन का यूज, जैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था ना शुड बी, तुम्हें उस कमरे में होना चाहिए, लेकिन अगर इसी बात को मुझे ये बोलना है कि पास्ट में तुम्हें उस कमरे में होना चाहिए था, तब मैं शुड हैव बिन का यूज करता हूं। उसके बाद शुड हैव बिन का यूज किया जाना चाहिए था के सेंस में, ये भी एक पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बनता है। पैसिव फॉर्म में बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शुड हैव हैड, शुड हैव का मतलब क्या था, शुड हैव का मतलब था पास होना चाहिए, अगर पास होना चाहिए था बोलना है तो शुड हैव हैड का यूज। और ये सारी चीजें ना आपको रटनी पड़ेंगी, ध्यान रखना, इनको आप रट लो तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। उसी के बाद शुड हैव टू कंपल्सन शो करने के लिए होता है, तो किसी काम को करना ही चाहिए तो शुड हैव टू का यूज। अच्छा, करना ही चाहिए था करना हो तो शुड हैव हैड टू का यूज। ऐसे ही शुड हैव टू हैव का मतलब पास होना ही चाहिए, ये तो था तुम्हारे पास होना चाहिए, शुड हैव तुम्हारे पास होना चाहिए, मेरे को बोला तुम्हारे पास होना ही चाहिए तो शुड हैव टू हैव का यूज कर लेते हैं। उसी के साथ शुड हैव हैड टू हैव, पास होना ही चाहिए था, यानी कि इसी को पास्ट में बोलने के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव हैड टू हैव का। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लिखा है आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अब यहां पर नहीं होना चाहिए, कोई वर्ब तो नहीं लगी हुई, तो कैसे बनेगा इंग्लिश, शुड नॉट बी का यूज करके, ठीक है। तो आपको मतलब यू शुड नॉट बी, आपको नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी। क्या, स्वार्थी, स्वार्थी के लिए क्या बोलते हैं, सेल्फिश, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, ठीक है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मदद करने के काम को करना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी शुड, यहाँ पे सिर्फ शुड का यूज होगा, वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, वी शुड हेल्प ईच अदर, ठीक है, वी शुड हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट, आपके पास कम से कम एक स्किल होनी चाहिए, तो पास होनी चाहिए के लिए शुड हैव का यूज, यू शुड हैव कम से कम यानी कि एटलीस्ट, यू शुड हैव एटलीस्ट अ स्किल, ठीक है, यू शुड हैव एटलीस्ट अ स्किल, आपके पास एक स्किल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, यहां पर देने के काम को नहीं किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, ये एक पैसिव फॉर्म है। अब जब पैसिव फॉर्म आती है तो कैसे बनेगा, बच्चों को मोबाइल नहीं देना, दिया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन क्या, मोबाइल, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। उसे उस दिन मुझसे बोलना चाहिए था, चाहिए था, शुड हैव के साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसे उस दिन मुझसे बोलना चाहिए था। उसे, अगर चलो लड़की है तो शी शुड हैव टॉक्ड टू मी, उस दिन के लिए क्या लगाएंगे हम, दैट डे, तो उसे उस दिन मुझसे बोलना चाहिए था, शी शुड हैव टॉक्ड टू मी दैट डे, इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट, उसको हमारे साथ वहां होना चाहिए था। अब देखिए, चाहिए था का यूज, होना चाहिए के लिए क्या लगाया हमने अभी, होना चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड बी। अब यहां पर है होना चाहिए था, तो इसके लिए हम यूज करेंगे उसको हमारे साथ वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन, कहां पर, हमारे साथ वहां, ही शुड हैव बीन देयर, इसके साथ, हमारे साथ, विद अस। ओके, अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है वुड, लेकिन वुड के केस में एकदम क्लियर एंड कट बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। विल का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ लगकर आए गा गे गी, और वो बात प्योर फ्यूचर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खेलना, खेलना एक वर्ब है, खेलना में लास्ट में लग गया गा तो हो गया खेलेगा, चलना चलेगा, दौड़ना दौड़ेगा, खाना खाना खाएगा, या पिएगा, सोएगा, लेटेगा। लेकिन ये जो
बात कही जा रही है, जैसे वह कल खेलेगा, तो ये आने वाले कल की बात हो रही है कि आने वाले कल में वो खेलेगा। ऐसे प्योर फ्यूचर के सेंटेंस में गा गेगी के लिए हम विल का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से मुख्य क्रिया के साथ अगर ता ते ती बिल्कुल लास्ट में लग कर आए और उसके बाद कुछ ना लिखा हो, तब उस केस के अंदर हम वुड का यूज करते हैं। जैसे खेलना एक क्रिया होती है तो खेलता, चलना एक क्रिया होती है चलता, पढ़ना एक क्रिया होती है पढ़ता, मैं पढ़ता, वह खेलता, हम उससे मिलते, मैं उससे बात करता। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम मुख्य क्रिया में जब लास्ट में ता ते ती आए तो आपको वुड का यूज करना होता है। अब यहां पर एक बात और भी है कि विल का यूज गा गेगी के लिए किया तो जाता है, लेकिन कभी कभी मुख्य क्रिया के साथ गा गे और गी आपको दिखेगा लगा हुआ, बट वहां पर जो सेंस होगी वो या तो प्रेजेंट की होगी या फिर वो सेंस जो होगी वो प्योर पास्ट की होगी, जिसकी वजह से लगता तो है कि विल लगेगा लेकिन लगता विल नहीं वुड है, जिसके बारे में इस वीडियो में अभी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वुड का मतलब ता ते ती के सेंस में कैसे होता है। यहां पर हम सेंटेंसेस को बनाकर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे बोलना है मैं पंजाब जाता, तो मैं बोलूंगा आई वुड गो टू पंजाब, आई वुड गो टू पंजाब, लेकिन मैं नहीं गया, बट आई डिडंट गो। ठीक है, राधा ऑफिस जाती लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? राधा ऑफिस जाती, तो मैं बोलूंगा राधा वुड गो टू ऑफिस बट, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट शी इज अनवेल। हाँ, एक और सेंटेंस देखिए, काश आई विश, काश मैं उससे मिलता, आई विश आई वुड मीट हिम, मैं उससे मिलता। तो यहां पर आपने देखा हमने यूज क्या किया है, हमने यूज किया है वुड का, किस सेंस में? ता ते ती के सेंस में। अब इसी तरह से अगर हमारे ता ते ती के साथ था भी आ जाए तो भी हम वुड का ही यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, मैं बाजार जाता था जब मैं छोटा था, कैसे बनाएंगे? मैं बाजार जाता था जब मैं छोटा था। इसके लिए हम एक अलग पेन का कलर लेंगे। देखिए, मैं बाजार जाता था तो मैं बोलूंगा आई वुड गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता था जब मैं छोटा था, तो मैंने क्या बोला? when I was young, जब मैं छोटा था। इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बना दिया। ता था ती थी ते थे, यानी कि मुख्य क्रिया, जैसे मैं जाता था, वह पढ़ता था, हम खेलते थे, है ना? ऐसे। जैसे एक और सेंटेंस देखें, she would eat food, वह खाना खाती थी, she would eat food when she was in the office, जब वो ऑफिस में थी वह खाना खाती थी। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर वुड के केस में हमने ता था ती थी के सेंस में भी यहाँ पे वुड को लगाकर देखा है। ऊपर भी हमने वुड को लगाया, वो ता ते ती के सेंस में था, नीचे था ता था ती थी ते थे के सेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम वुड का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे कि हम वुड का यूज तो करेंगे लेकिन गा गे गी के सेंस में। जब भी हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट प्रेजेंट में होती है। ठीक है, किसी को ऑफर कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट में हो रहा है, कोई इच्छा हमारी है तो भी प्रेजेंट में है, या फिर डायरेक्ट कोई पास्ट में रहकर भविष्य की कोई बात कही हो, यानी कि पास्ट में कोई बात कही गई हो लेकिन वो फ्यूचर को लेकर कही गई हो, तब भी हम गा गी के लिए वुड का यूज करते हैं। और यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या है। मान लीजिए रिक्वेस्ट के केस में हम कैसे बोलेंगे? मैंने बोला वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। यहां पर हमने जो वुड का यूज करा है, मैंने क्या बोला है? कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, कृपया आप दरवाजा खोल देंगे। इसमें यहां पर हमने जो वुड का यूज करा है
वो गागेगी के सेंस में करा है, खोल देंगे, ओपन द डोर। तो यहाँ पर हम विल यू प्लीज ओपन द डोर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो हमने क्या करा, एक रिक्वेस्ट करी। अब मान लीजिए ऑफर के केस में, अब ऑफर करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने उसे ऑफर करा, वुड यू प्लीज वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। यहाँ पे मैंने मान लीजिए ऑफर किया उसको नाचने के लिए, तो इस केस में भी मैंने यहाँ पर वुड का यूज करा। ऑफर भी कहाँ हुआ है, वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर वुड का यूज करा, जबकि हिंदी में यहाँ पर गागेगी आ रहा है। इसी तरह से वांट कोई इच्छा होती है, जैसे आई वुड लाइक टू टेक टी, यानी कि मतलब है मैं चाय लेना पसंद करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं चाय लूं, तो मैं चाय लेना पसंद करूंगा। यहां पर भी वुड का यूज किया गया है गागेगी के सेंस के अंदर। तो यहां आपने देखा कि गागेगी के सेंस में भी हमने इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर वुड का यूज किया है। अब यहां पर पास्ट सेंस कैसे होती है उसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए पास्ट के सेंस में मैं बोलता हूं कि उसने कहा मतलब किसी लड़की ने तो बोला शी सेड दैट, उसने कहा कि वो नहीं आएगी। अब उसने जो बात कही वो पास्ट में कही, और ये बात भी उसने पास्ट में कही कि वो नहीं आएगी, तो अब बात दोनों पुरानी हो चुकी है। तो शी सेड दैट शी वुड नॉट कम, वो नहीं आएगी, शी वुड नॉट कम। यहां पर वुड नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे, वुडंट, कैसे लिखेंगे, वुडंट, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, शी सेड दैट शी वुडंट कम, ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि वुड का यूज हमने पास्ट के सेंस में भी करके देख लिया है ना। एक और सेंटेंस आपको पास्ट के सेंस में बना के देखते हैं, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैंने उससे कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैंने उससे कहा था, तो मैं बोलूँगा मैंने उससे कहा था, कहने की इंग्लिश क्या होती है, से, तो आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा था, आई सेड टू हिम दैट कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो मैं यहां पर बोलूंगा आई वुड नॉट गो टू, और फिर मैं यूज करूंगा आई वुड नॉट गो टू दिल्ली। तो यहां पर हमने वुड का यूज किस सेंस में करा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लगा हुआ है गा। बच्चे क्या करते हैं इसमें, हमेशा इसके अंदर यूज कर देते हैं विल का, जबकि सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पास्ट में कही हुई बात को बोला गया है यहां पर फ्यूचर में लेकर, कि मैंने कहा था उसे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा के सेंस में, ठीक है। तो यहां पर हमने वुड का यूज करा। तो एक तो वुड का आपने देखा ता ते ती के सेंस में, ता था ती थी ते थे के सेंस में, और फ्यूचर तो है बट प्योर नहीं है, फ्यूचर है प्रेजेंट की रिक्वेस्ट, ऑफर, वांट, या फिर पास्ट सेंस में बोला गया गागेगी, जिसमें हम वुड का यूज करते हैं। अब चलते हैं वुड के और भी अदर ऑप्शंस होते हैं जो उनको एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे वुड बी और वुड हैव बीन, कैसे इसका यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। ध्यान से देखिए, वुड बी का यूज होता के सेंस में और वुड हैव बीन का यूज होता, यानी कि दोनों में एक बात तो कॉमन है कि दोनों का ही हिंदी में सेंस होता आ सकता है। इसका मतलब है कि दोनों को एक जैसे सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलता कि मैं अमीर होता तो मैं बोलता आई वुड बी रिच, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं अमीर होता आई वुड हैव बीन रिच। को इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बोला जा सकता है, मैं अमीर होता आई वुड बी रिच, आई वुड हैव बीन रिच, मैं अमीर होता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं इंडिया में होता, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आज मैं इंडिया में होता, तो मैं बोलता टुडे आई वुड बी इन इंडिया, मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको। या फिर मैं बोल सकता हूं वुड बी की जगह मैं बोल सकता हूं आई वुड हैव बिन इन इंडिया। दोनों ही तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं काश लगा दूं, क्या बोल दूं, मैं बोल दूं आई विश, काश मैं अमीर होता। अब मुझे बोलना है, जैसे मैं अमीर होता आई वुड बी रिच, आई वुड हैव बीन रिच, दोनों को बना दिया। अगर मैं बोलूं काश मैं अमीर होता, तब ऐसे केस में जब विश आप बोल देते हैं, मतलब मेरी इच्छा है, मैं काश इस तरह से बोलते हैं, तो आई वुड बी रिच ही आप लिख सकते हैं यहां पर। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वुड बी
रिच, बस आप इतना लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आई विश आई वुड हैव बीन रिच, जबकि दोनों की ऊपर हिंदी सेम है, लेकिन नीचे जैसे ही आपने आई विश लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ वुड बी का यूज आप करना, आप वुड हैव बीन को नहीं लगाएंगे। अब आप देखेंगे वुड बी का यूज होता था के सेंस में कैसे हम यूज करेंगे। जब भी मैंने उसे कॉल करा वो कमरे में होता था, कैसे बनाएंगे, जब भी, तो हम बोलेंगे whenever I called him, whenever I called him, जब भी मैंने उसे कॉल करा, जब कभी भी मैंने उसे कॉल करा, he would be in the room, वो हमेशा he would be in the room, वो कमरे में होता था। इस तरह से would be का यूज, राइट। would have been का कैसे देखेंगे, हो चुका होता के सेंस में, हो चुका होता, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये काम हो चुका होता, ये काम, तो मैं बोलता दिस वर्क हो चुका होता, वुड हैव बीन, और काम होना यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डन, दिस वर्क वुड हैव बीन डन, ये काम हो चुका होता। अब हम यहाँ पर देखेंगे वुड बी का यूज कर रहा होगा या कर रहा होता के सेंस में, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वह इस समय सो रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वह इस समय सो रहा होगा, he would be sleeping, he would be sleeping इस समय, मतलब this time, he would be sleeping this time। ये हो गया एक सेंटेंस। अगर मुझे बोलना हो कर रहा होगा, वह इस वक्त ये काम कर रहा होगा लेकिन किसी समय से, मतलब पीछे के किसी समय से वो अब तक ये काम कर रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि वह सुबह से सो रहा होगा, अब यहाँ पर टाइम तो आया है लेकिन ये टाइम वो टाइम नहीं है, यहाँ तो बोला कि इस समय वो सो रहा होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं किसी समय से सोता आ रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वह सुबह से सो रहा होगा, तो मैं बोलूँगा वह ही सुबह से सो रहा होगा, तो मैं बोलूँगा वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, सुबह से, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा होगा, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। तो वुड बी का भी आपने देखा कैसे बनाया है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के, और यहाँ पे वुड हैव बीन का भी यूज़ करा हमने, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाई, और सिंस या फॉर का यूज़ करके हम यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, क्योंकि काम पीछे से होता आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ एक सिंपल टाइम बताएगी, इस वक्त वो सो रहा होगा, ठीक है। तो वुड बी का यूज़ और वुड हैव बीन का यूज़ भी आपने यहाँ पे देख लिया। इन द सेम वे कर रहा होता के सेंस में भी वुड बी का यूज, जैसे मैं बोलूँ कि वो अभी जा रहा होता, वो अभी जा रहा होता, तो मैं बोलूँगा ही वुड बी गोइंग, वो अभी जा रहा होता, ही वुड बी गोइंग नाउ, इस तरह से बोल सकता हूँ। और अगर मुझे बोलना होता कि वो अभी कर रहा होता, यानी कि इस वक्त इस काम को कर रहा होता किसी समय से, जैसे मैं बोलूँ कि वह रात से इस काम को कर रहा होता, तो कैसे बोलेंगे, वह रात से इस काम को कर रहा होता, तो मैं बोलता ही वुड हैव बीन, इस काम को कर रहा होता, ही वुड हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ही वुड हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कब, रात से, तो मैं बोलूँगा सिंस नाइट। ये हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पर आपने देखा वुड बी और वुड हैव बीन का यूज भी आप इस तरह से सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वुड हैव और वुड हैव हैड को। सबसे पहले वुड हैव का यूज देखेंगे पास होता के सेंस में। सेम ऐसे सेंटेंस में पास होता के सेंस में वुड हैव हैड का भी यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक घर होता, अगर मुझे इसे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरे पास एक घर होता, मैं बोलूँगा आई वुड हैव अ हाउस, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर वुड हैव की जगह यूज कर सकता हूँ आई, मेरे पास, यानी कि आई वुड हैव हैड अ हाउस, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा आई वुड हैव हैड अ हाउस, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए सेंटेंस, काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो काश के लिए मैं क्या बोलूँगा, आई विश मेरे पास एक घड़ी होती, आई वुड हैव अ वॉच, इस तरह से बोलूँगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई विश आई वुड हैव हैड
वुड हैव हैड अ वॉच। इस तरह से इस सेंटेंस को बोला जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और देखनी है कि वुड हैव का यूज कर चुका होगा या कर चुका होता के सेंस में कैसे होता है। जैसे वह अब तक सो चुका होगा। अब एक्चुअली बच्चों को देखकर ये होगा क्या लगता है कि ये एक फ्यूचर का सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है, ये फ्यूचर सेंस में नहीं है। देखो क्या लिखा है, वह अब तक सो चुका होगा, यानी कि अब जब आप वहां पर जाके उसे देखोगे वो तो सोया पड़ा होगा ना, तो इसमें फ्यूचर तो है ही नहीं। इसीलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए वुड हैव का यूज गागेगी दिखाई दे रहा है, बट पास्ट सेंस में है, इसलिए वुड हैव का यूज होगा, ना कि विल हैव का। तो वह अब तक सो चुका होगा, हम बोलेंगे ही वुड हैव। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ही वुड हैव स्लेप्ट बाय नाउ, अब तक। ठीक है। अगर मान लीजिए हमें बोलना है कि वह खाना बना चुकी होती, वह खाना बना चुकी होती, तो मैं कैसे बोलूंगा, शी वुड हैव, खाना बनाना कुक, कुक में लगा देंगे ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी वुड हैव कुक्ड। वह खाना बना चुकी होती, शी वुड हैव कुक्ड फूड, बट लेकिन उसने नहीं बनाया, बट शी डिडंट, उसने नहीं बनाया, बट शी डिडंट। तो यहां पर आपने देखा वुड हैव और वुड हैव हैड का किस तरह से यूज सेंटेंस के अंदर करना है। अब हम देखेंगे वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। पहला सेंस करना पड़ता या फिर करना पड़ जाता के सेंस में। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि शुक्र है, भगवान का शुक्र है आज संडे है, वरना मुझे ऑफिस जाना पड़ता। ठीक है। कैसे बोलूंगा, भगवान का शुक्र है तो मैं बोलूंगा थैंक गॉड, थैंक गॉड इट इज, है ना, इट इज संडे टुडे। थैंक गॉड आज संडे है, तो थैंक गॉड इट इज संडे टुडे। इट का आई छोटा बनेगा, इट इज संडे टुडे। थैंक गॉड यानी कि भगवान का शुक्र है आज संडे है, वरना मुझे ऑफिस जाना पड़ता। वरना के लिए मैं लिखूंगा अदरवाइज, या फिर मैं लिख सकता हूं और एल्स, मुझे ऑफिस जाना पड़ता। आई वुड हैव टू गो टू द ऑफिस, टू द ऑफिस। इस तरह से मैं सेंटेंस को बोल सकता हूं। अच्छा, यहां पर एक बात देखने वाली क्या है कि ये जो लिखा है ना हमारा वुड हैव टू, हम इस वुड हैव टू की जगह पर वुड हैव हैड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं थैंक गॉड इट इज संडे टुडे, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गो टू दी ऑफिस। मुझे करना पड़ जाता या करना पड़ता, दोनों सेंस में हम इस सेंटेंस को ऐसे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर करना पड़ता और करना पड़ जाता, इसी तरह से करना पड़ता और करना पड़ जाता के लिए तो हम वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू दोनों का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का एक यूज और देखेंगे। जैसे वुड हैव टू का यूज करना पड़ता होगा के सेंस में। जैसे मैं बोलूँ कि आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा, तो कैसे बोलेंगे, आपको यानी कि यू वुड हैव टू, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल रोज, चलो डेली लिख देते हैं, यू वुड हैव टू गो टू स्कूल डेली, आपको डेली स्कूल जाना पड़ता होगा। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं करना पड़ा होगा, किसी काम को करना पड़ा होगा। यहां पर तो पास्ट की बात हो रही है कि भविष्य, पास्ट में आपको ऐसा कुछ करना पड़ा होगा। इस सेंस में आप यूज करते हैं वुड हैव हैड टू का। तो मैं अगर बोलूं कि आपको स्कूल जाना पड़ा होगा पास्ट में, तो मैं यहां पर बोलूंगा यू, और यहां पर वुड हैव टू की जगह मैं बोलूंगा वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, और डेली लिख सकते हैं या फिर कोई वर्ड, जो भी अदर वर्ड आपको अच्छा लगे वो वहां पे लिख सकते हो। तो यहां पर करना पड़ता होगा में अभी फिलहाल में प्रेजेंट में आपको कुछ करना पड़ता होगा तो वुड हैव टू, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा करना पड़ा होगा, आपकी मजबूरी रही होगी, तब फिर वुड हैव हैड टू का यूज आप करेंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका वुड कंप्लीट हो चुका है और यहां पर वुड का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको बहुत काम आने वाला है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि इनकी हिंदी को रट लेना है, लगातार सेंटेंसेस बनाने और सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। इंप्रूवमेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर के साथ टू, हैज हैव के साथ टू, वॉज वर के साथ टू, हैड के साथ टू, इज एम आर प्लस हैविंग टू और विल हैव टू। इनके मतलब क्या है, ध्यान से सुनना।
बहुत ज़रूरी है और आपको इनकी हिंदी अभी याद कर लेनी है। अगर आपको कभी इज एम आर के साथ टू दिखाई देता है तो उसकी हिंदी होती है करना है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला मुझे कपड़े धोने हैं, यानी कि कपड़े धोने के काम को करना है, तो मैं बोलूँगा मुझे कपड़े धोने हैं, आई के साथ एम लगता है तो आई एम टू वॉश और क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करके भी सेंटेंस बन सकता है करना है के सेंस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको बोलता हूँ आई के साथ लगता है हैव, तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स, है ना, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों की हिंदी सेम है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं। फ़र्क ये है कि हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब आपको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। सिर्फ मजबूरी, प्रेजेंट की मजबूरी अगर है तब आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। लेकिन इज एम आर के साथ टू का काम आप तभी करते हैं, यानी कि इसको आप तभी लगाते हैं करना है के सेंस में, जब कोई काम ऑर्डर्ड हो या फिर पहले से ही प्लान्ड हो या फिर आपने पहले से ही उसे फिक्स्ड करके रखा हो कि ये करना ही करना है, तब, यानी कि अब तय है कि वो काम करना ही करना है, तब आप बोलते हो आई एम टू वॉश क्लोथ। इसीलिए जब आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अचानक आपने बोला मुझे जाना है, तो अक्सर आप बोलते हैं आई एम टू गो। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके अंदर पहले ही बैठे बैठे फिक्स हो जाता है कि यार अब मुझे निकलना है, प्लान कर लेते हो आप दिमाग के अंदर पहले कि अब चल निकलते हैं यहाँ से, टाइम खराब कर रहे हैं, तब वो बोलते हो सॉरी आई एम टू गो। इस तरह से यहाँ पर जब कोई चीज़ ऑर्डर्ड हो, प्लान्ड हो या फिक्स्ड हो, तब हम एम टू का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। अदरवाइज प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैव टू। अच्छा, अगर आपको बोलना है करना पड़ता है, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। ये काम क्या है, पड़ता है, मजबूरी आ गई, तो मजबूरी के लिए सिर्फ ये यूज़ करेंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही वॉज टू और वर्ड टू का यूज़ करना था के सेंस में, शी के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, शी वॉज टू डांस। मैंने बोला शी वॉज टू डांस, यानी कि उसे नाचना था, उसे किसी काम को करना था। किस काम को करना था, डांस, यानी कि नाचने के काम को करना था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पास्ट का ऑर्डर्ड, प्लान्ड और फिक्स्ड कोई आइटम है, कोई दिमाग में उसकी चल रही बात है डांस की, जिस वजह से उसने शी वॉज टू का यूज़ करा, शी वॉज टू डांस। लेकिन यहाँ पर हैड टू का यूज़ करना था के सेंस में कर सकते हैं। शी, हम बोलेंगे शी हैड टू डांस, शी हैड टू डांस। तो हमने क्या मतलब निकाला, शी हैड टू डांस का मतलब हुआ उसे नाचना था। अब यहाँ पर ये क्या है, पास्ट की मजबूरी है। दूसरी बात, उसे नाचना पड़ता था, इस सेंस में भी आप यही बोलोगे, और उसे नाचना पड़ा, इस सेंस में भी आप हैड टू का यूज़ लगा के ही बोलोगे। तो यहाँ पर हैड टू के देखे तीनों यूज़ आपने। अच्छा, अगर आपको ये बोलना है कि मुझे कपड़े धोने नहीं है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, किसी काम को करना पड़ रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो आप आई के साथ लगाते हैं एम, एम लिया आपने, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ, वॉश द क्लोथ्स, आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर शी लगा रहे हैं आप एम की जगह, यानी मान लीजिए आपका सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ आप इज लगाते हैं, तो आप बोलेंगे शी इज हैविंग टू वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, और विल हैव टू का यूज आप तब करते हैं जब भविष्य में कोई काम आपको करना होगा या करना पड़ेगा। जैसे मुझे कल मुंबई जाना पड़ेगा, कोई काम है अर्जेंट, तो मैं बोल रहा हूं आई विल हैव टू गो टू मुंबई। कब जाना पड़ेगा, कल, टुमारो। तो यहां पर आपने देखा कि इज एम आर, हैज हैव, वॉज वर, हैड और इज एम आर के साथ हैविंग टू और विल हैव के साथ टू लगाकर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। सिर्फ यहां पर हैविंग का यूज है, उसके बाद टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज यहां पर किया हुआ है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि गो का यूज हमने किया है, तो ऑलमोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है। तो ये भी याद करना बहुत आसान है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां पर आपको और भी ध्यान से ये समझना है कि जब आप हैज टू और हैव टू, हैड टू का नेगेटिव बनाते हैं, तब आपको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ध्यान से सुनिए।
पहले मैं इसका एक पॉजिटिव बनाता हूं। मान लीजिए मुझे बोलना है शी हैज़ टू प्ले। छोटा सा सेंटेंस लेता हूं आपको समझाने के लिए। शी हैज़ टू प्ले इसका मतलब हो गया उसे खेलना पड़ता है या उसे खेलना है, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना है कि उसे नहीं खेलना है या नहीं खेलना पड़ता है, तो मैं इसको दो तरह से बना सकता हूं। पहला, हैज़ के बाद यहां पर नॉट लगाकर शी हैज़ नॉट टू प्ले, इस तरह से। या फिर मैं बोल सकता हूं शी डज नॉट हैव टू इट डज नॉट हैव टू प्ले। ये दो तरीके से। और आपको बता दूं कि आजकल डेली रूटीन में जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा इस वाले सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ये ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश है, इसलिए इसका यूज़ अब नहीं किया जाता। अदरवाइज गलत नहीं, आप कर सकते हैं इसका यूज़। तो हैज़ के केस में या तो हैज़ नॉट लगा के टू लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डज नॉट हैव लगाइए। और हैव के केस में या तो हैव नॉट लगा के टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डू नॉट हैव लगाइए। तो हैव के केस में डू नॉट हैव, हैज़ के केस में डज नॉट हैव का यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह से हैड टू के केस में, हैड टू के केस में या तो आप हैड नॉट कर दो, हैड नॉट टू, या फिर आप लगाएंगे डिड नॉट हैव। याद रखना यहाँ पर हैव लगा हुआ है, हैड ही मत लगा देना। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप, लास्ट में यहाँ पर हैव लगा हुआ है दोनों में। कहीं आप सोचो कि हैज़ के केस में यहाँ पे हैज़ लगेगा, ऐसा नहीं है। नॉट के बाद हमेशा हैव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हैड टू का जैसे मान लो मुझे बोलना है आई हैड टू वॉच अ मूवी। मुझे एक मूवी देखनी थी, आई हैड टू वॉच अ मूवी। मुझे बोलना है मुझे एक मूवी नहीं देखनी थी या नहीं देखनी पड़ती थी, तो मैं बोलूँगा आई डिड नॉट हैव टू वॉच अ मूवी, इस तरह से। या फिर हैड और टू के बीच में यहाँ पर नॉट लगा के भी आप गेम खेल सकते हो। तो ये वाला यूज़ अब नहीं करना है, आपको ये यूज़ करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि शी डज नॉट हैव टू बोलें और आई डिड नॉट हैव टू बोलें। डिड नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू या डू नॉट हैव टू का यूज़ करके ही आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर हैज़ टू हैव और हैव टू हैव में क्या डिफरेंस है। भाई यहाँ पर देखो इनकी हिंदी लिखी है पास होना चाहिए। अब आपको याद आएगा कि पास होना चाहिए के सेंस में अभी हमने शुड हैव को सीखा था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं भी बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हो सकता है ये आपके लिए नया टॉपिक हो। मान लीजिए आपको बोलना है आपके पास एक पेन होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। अगर यहाँ पे यू की जगह मैं बोल दूँ शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा उसके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा शी शुड हैव अ अच्छी कार, मतलब चलो एक न्यू कार, उसके पास एक नई कार होनी चाहिए, शी शुड हैव अ न्यू कार। अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, हमने यूज़ क्या किया है शुड हैव का, किस सेंस में? पास होना चाहिए के सेंस में, जो कि अब तक हम सीखते आए हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या है? हैज़ टू हैव। अब आप मुझे बताइए, आपको याद होगा हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं? हैज़ का यूज़ हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि शी है, हमारा इट है, ही है, या कोई भी सिंगुलर नेम या नाउन होता है ना? ठीक है, जैसे रवि, मोहन, द कंप्यूटर, द पेन, इस तरह से एक नाउन या कोई एक नेम, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। तो जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं शी शुड हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार होनी चाहिए, इसको आप इस फॉर्मेशन के साथ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं? आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं शी हैज टू हैव अ न्यू कार, इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकते हैं और सेम सेंस होगा, उसके पास एक नई कार होनी चाहिए। बट याद क्या रखना है कि अगर आप शुड हैव से बना रहे हैं तो यू और शी कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो शुड हैव लगा रहे हैं। लेकिन अगर इन फॉर्मेशन के साथ बना रहे हैं हैव टू हैव और हैज टू हैव के साथ, तो आपको याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, आई है, वी है, हाँ, दे है, या कोई भी प्लूरल, आपका प्लूरल नेम्स हैं या फिर नाउन्स हैं, तब उस केस में आपको हैव टू हैव यूज करना है। तो आप बोलेंगे यू हैव टू हैव
अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट हैड टू हैव, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। अब पास होना चाहिए था के लिए हम क्या यूज करते थे, आपको याद होगा जो आपने सीखा है आज, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड अ वॉच। तो यहां पर सेंस क्या बना, एक घड़ी आपके पास होनी चाहिए थी, आपके पास होनी चाहिए थी। लेकिन इसी सेंटेंस को आप शुड हैव हैड के बजाय किससे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं हैड टू हैव से। तो यू हैड टू हैव अ वॉच मतलब सेम है, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। तो आई होप आपको हैज टू हैव और हैड टू हैव भी अब क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखिए, शुड, मस्ट और ऑट टू, इन तीनों का ही मतलब होता है चाहिए, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। बट इन तीनों में फिर डिफरेंस क्या है, यहां पर सेंटेंस देखिए। सेंटेंस नंबर 1 है ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2 ही मस्ट गो देयर, क्या फर्क है इसमें। और अगर मैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ ध्यान दूं, ही ऑट टू गो देयर, क्या डिफरेंस है। देखिए शुड का मतलब तो जनरली आप किसी को राय दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, आप सिर्फ राय दे रहे हो। ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, अब भाड़ में जाए वो, जाए ना जाए। बट अगर आप मस्ट लगाते हैं तो ये समझ लो कि आप उसे ये बोल रहे हो कि ही मस्ट गो देयर, उसे वहां जाना तो चाहिए लेकिन वो जरूरी भी है, यानी कि वहां पर कंपल्जन लगा हुआ है कि उसको जाना जरूरी है। उस केस में थोड़ी सी बात को ऊपर रखने के लिए कि उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए कि सेंस में आप बोलेंगे ही मस्ट गो देयर, तो मस्ट का यूज हो जाएगा। हालांकि डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है। ऑट टू का यूज बहुत ही रेयर किया जाता है, बट कैसे किया जाता है बताता हूं। सेंस तो चाहिए ही आएगी, लेकिन कंडीशन जब आइडियल होती है ना, आदर्शवादी होती है, तब ऑट टू का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है सबको सच बोलना चाहिए, हालांकि सब बोलते नहीं है, फर्क नहीं पड़ता किसी को, आजकल सब झुट्टल हैं, लेकिन फिर भी बात तो है ना कि सबको सच बोलना चाहिए। क्या कोई बोलता है, वो अलग बात है। तो कैसे इसको बनाएंगे, सबको मतलब हम कैसे बोलेंगे। मान लो हम लिखते हैं एवरीवन, मैंने बोला एवरीवन, अब यहां पर मैं बोलूंगा ऑट टू। अब यहां पे ध्यान रखना, ऑट के बाद जब टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरीवन ऑट टू स्पीक द ट्रुथ, है ना। हालांकि कोई बोलेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, लेकिन ऑट टू के साथ हमने क्या बोला, स्पीक द ट्रुथ। तो इस तरह से यहां पर शुड, मस्ट और ऑट टू का मीनिंग सेम है चाहिए, बट मस्ट का यूज जब बात थोड़ी ज्यादा बढ़ाकर बोलनी हो, लेकिन ऑट टू का यूज जब बात में कोई आदर्श हो, कोई आइडियल कंडीशन हो, तब आप उसमें ऑट टू लगा के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तीनों ही केस में आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट है शैल। शैल को हिंदी में, यानी कि हिंदी के सेंस में, चाहिए के सेंस में शैल का यूज कर सकते हैं, जैसे शुड का कर रहे थे, मस्ट का कर रहे थे, ऑट टू का कर रहे थे। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूं क्या मुझे जाना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। यहां पर मैं इस शुड की जगह पर शैल का यूज भी कर सकता हूं एज अ मॉडल वर्ब। शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, यही सेम सेंस है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं शुड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, यहां पर भी मैं चाहूं तो शुड की जगह पर यूज कर सकता हूं शैल आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। यहां पर शैल का यूज एज अ मॉडल वर्ब चाहिए के सेंस में हो रहा है। अब बात कर लेते ऊ की आवाज। ये ऊ की आवाज क्या है, और एक बात और बता दूं कि शैल का यूज अक्सर आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज्यादा किया जाता है, जिसमें कुछ सवाल पूछा गया हो, इंटेरोगेट किया जा रहा हो, फ्रंट में शैल से ही सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब ऊ का केस, अगर मैं बोलूं क्या मैं जाऊं, क्या मैं खेलूं, क्या मैं पढ़ूं, इस सेंस में सेंटेंस को शैल से बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं क्या हम चलें, शैल वी गो, क्या मैं पढ़ूं, शैल आई रीड, क्या मैं नाचूं, शैल आई डांस। बस आपको करना क्या है, शैल लगाना है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद जो काम उसको करना है ऊ लगा के बोल दो। क्या मैं पढ़ूं, शैल आई रीड, क्या मैं जाऊं, क्या हम जाएं, शैल वी गो, शैल आई डांस, क्या मैं नाचूं,
तो ऊ की आवाज से भी शैल का यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारा मॉडल वर्ब डेयर और नीड, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है और सबसे ज्यादा उलझाने वाला टॉपिक है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। ध्यान रखिए, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना और नीड का मतलब होता है जरूरत और आवश्यकता। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि डेयर और नीड दोनों का यूज एज अ मेन वर्ब भी सेंटेंस के अंदर होता है और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है, इसलिए इनको बोला जाता है सेमी मॉडल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब इसका यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा सेंटेंस के अंदर तो उसमें टू जरूर आएगा और उसके साथ आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन यहां पर मॉडल वर्ब के रूप में जब आप नीड और डेयर का सेंटेंस में यूज करेंगे, याद रखना आपको टू का यूज हरगिज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, डेयर और नीड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन इनका कभी भी इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। यानी कि आप नीडिंग या डेयरिंग कभी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इसी तरह से मॉडल वर्ब के रूप में अगर इन दोनों का यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में इनका यूज होगा, पास्ट और फ्यूचर में इनका यूज नहीं होता है। दूसरी बात, इनका नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव में ये दोनों का यूज नहीं किया जाता। और अगर कभी भी आपको ये दोनों सेंटेंस में दिखाई दें और इनके जस्ट बाद डेयर टू या नीड टू दिखाई दे या नीडेड टू दिखाई दे, समझ जाना कि टू लगा हुआ है, यानी कि ये एज ए मॉडल वर्ब तो नहीं लगी हुई, ये मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में काम कर रही है। और अब मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं ही डेयर्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल, यानी कि वह प्रिंसिपल से बात करने का साहस करता है या हिम्मत करता है। तो यहां पर आपने देखा ही के साथ डेयर में एस लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब जो होती है हमारा, उसके साथ हम एस या ई एस का ध्यान रखते हैं। तो यहां पे डेयर्स लगाया हुआ है, इस तरह से इसका यूज कर लिया मैंने। अब मैं इसका नेगेटिव अगर बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ही के साथ क्या लगेगा? डज नॉट, ही डजंट डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? डज ही डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए कि इन्हीं सेंटेंसेस को मैं एज ए मॉडल वर्ब डेयर का यूज करके बना सकता हूं। तो यहां पर सवाल का जवाब होगा हाँ, बट ये जो पहला है ना पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नहीं बना सकता, तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका यूज करेंगे ही डजंट डेयर टू, क्योंकि ये नेगेटिव में यूज होता है, तो हम बोलेंगे ही, ध्यान से देखना, ही। अब मैं बोलूंगा डेयर, ही डेयर, और उसके बाद क्योंकि डेयर क्या है? एज ए मॉडल वर्ब है, तो इसमें एस ई एस नहीं लगा होगा, और उसके बाद नेगेटिव यूज होगा, तो ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट। अब यहां पे टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, ही डेयर नॉट टॉक टू द, और उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह से इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। कैसे बनेगा? डेयर को बाहर निकालेंगे, डेयर ही टॉक टू द प्रिंसिपल, और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। जैसे एज ए मेन वर्ब ले लेते हैं, तो मैं बोलता हूं दे हैव, दे हैड, चलो दे हैड डेयर्ड, वे साहस कर चुके थे, दे हैड डेयर्ड टू वॉच अ मूवी, वे एक मूवी देखने का साहस कर चुके थे, दे हैड डेयर्ड टू वॉच अ, यहां पे लिख देते हैं हॉरर मूवी। ठीक है, वे एक हॉरर मूवी देखने का साहस कर चुके थे, इस सेंस में यूज कर लिया हमने हैड डेयर्ड।
दे हैड नॉट डेयर, तो यहाँ पर एज अ वर्ब हम यहाँ पर डेयर को यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे नीड का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं शी नीड्स टू टॉक टू मी, तो मैं बोल रहा हूं उसे मुझसे बात करने की जरूरत है या आवश्यकता है। शी नीड्स, नीड के साथ यहां पर एस लगा हुआ है क्योंकि मैं एज अ मेन वर्ब इसको यूज करा है सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा शी डज नॉट नीड टू टॉक टू मी। और इसी सेंटेंस को अगर मैं एज अ मॉडल वर्ब लेना चाहूं तो इस सेंटेंस को तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट में बनेगा नहीं। बनता किसमें, इसमें बनेगा। तो शी डज नॉट नीड टू, तो अब मैं क्या लगाऊंगा, शी डज नॉट नीड टू की जगह बनूंगा शी नीड नॉट टॉक टू मी। शी नीड नॉट टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। शी नीड नॉट टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। शी नीड नॉट टॉक टू मी, इस तरह से हम बना लेंगे। और इसमें मैं नीडेड कर दूं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीडेड यानी कि इसको पास्ट और फ्यूचर में बनाया नहीं जा सकता। तो आपने देखा डेयर और नीड का यूज किस तरह से मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है, बट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। इसी तरह से मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो टू नहीं आएगा। प्रेजेंट में यूज होगा सिर्फ, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो सकता है लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। जैसे इसको अगर मैं सवाल बनाऊं तो मैं सिंपल सा बोलूंगा नीड यू से समथिंग। क्या मतलब बना, नीड यू से समथिंग, क्या तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है। नीड यू से समथिंग, क्या तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता है। इस तरह से इनका यूज हम यहां पर एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मेन वर्ब कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से ना इन सेंटेंसेस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। देखिए, उसने किसी तरह लड़ाई करने की हिम्मत की। सबसे पहली बात, पास्ट की बात हो रही है और आपको पता है जब पास्ट की बात होती है तो हम डेयर और नीड, यहां पर क्या लगा हुआ है, हिम्मत की, यानी कि किसकी बात हो रही है, डेयर, साहस करने की। तो पास्ट की बात है तो यानी कि इसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको एज अ मॉडल वर्ब बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब के लिए तो हमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहिए ना। और यहां पर है हिम्मत की, तो इसको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट सेंस में हम बना सकते हैं। उसने किसी तरह लड़ाई करने की हिम्मत की, तो कैसे बोलेंगे, ही डेयर्ड टू, लड़ाई करने की हिम्मत की, ही डेयर्ड टू फाइट, ही डेयर्ड टू फाइट, उसने लड़ने की हिम्मत की किसी तरह से, यानी कि ही डेयर्ड टू फाइट समहाउ। हो गया, ही डेयर्ड टू फाइट समहाउ, उसने किसी तरह लड़ाई करने की हिम्मत की, ही डेयर्ड टू फाइट समहाउ। अच्छा, इसको हम एज अ मॉडल वर्ब नहीं बना सकते क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अब नीचे सेंटेंस देखिए, उसे, यहां पे उसे है, उसे ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली बात प्रेजेंट का सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात नहीं लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव भी है, तो हम इसे एज अ मॉडल वर्ब भी बना सकते हैं। साथ में हम इसे टेंस में भी बना सकते हैं। तो उसे ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो उसे यानी कि मान लो लड़की है तो मैं बोलूंगा शी डजंट या शी डज नॉट नीड टू, बताना मतलब टेल, शी डजंट नीड टू टेल, क्या ये बात, शी डजंट नीड टू टेल दिस मैटर, बात के लिए क्या बोलेंगे, दिस मैटर, किसको, मुझे, टू मी। शी डजंट नीड टू टेल दिस मैटर टू मी, इस तरह से बना सकते हैं। अब इसको एज ए मॉडल वर्ब भी बना सकते हैं क्योंकि नेगेटिव है और प्रेजेंट का है। कैसे बनाएंगे, शी, अब ये नीड है ना, सिंपल सा नीड यहां पर आएगा, शी नीड, नहीं है लगा हुआ है, नेगेटिव है ना, तो शी नीड नॉट टेल, टू हट जाएगा, शी नीड नॉट टेल दिस मैटर टू मी, शी नीड नॉट टेल दिस मैटर टू मी। इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। यहां पे नीड एज अ मॉडल वर्ब यूज है, इसलिए टू का भी यूज नहीं है और नीड के साथ कोई एस नहीं लगेगा। नीचे देखिए, मुझसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, सवाल आ गया, सवाल आ गया। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है। कैसे, मुझसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आ ई ए की आवाज किसी वर्ब के साथ लास्ट में आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन
जब भी आप किसी से ये बोलते हैं ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई, भाई आप तो उससे प्रेजेंट में बोल रहे हो ना, इसीलिए ये दिखने में लगता है पास्ट बट ये प्रेजेंट की सेंस वाला सेंटेंस होता है, इसीलिए प्रेजेंट है और इंटेरोगेटिव है, इसको हम मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे डेयर लगा के, और इसे चाहे तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह भी बना सकते हैं। जैसे मुझसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे क्या है हमारी WH फैमिली, तो मैं बोलूंगा हाउ डिड यू डेयर टू, मुझसे बात करने की, हाउ डिड यू डेयर टू टॉक टू मी। या तो ऐसे बनाएं या फिर इसे कैसे बनाते हैं, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। इस तरह से भी इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने आज देखा कि हमने इस वीडियो के अंदर सभी मॉडल वर्ब्स को आज फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात रह गई है प्रैक्टिस करने की। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखें, इन सभी मॉडल वर्ब्स की क्या हिंदी होती है और उनको किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, कौन सी कंडीशन में इनको बोला जाता है, ये सब पहले आपको समझना होगा, सही से देखना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस होंगे, जिसमें हम और आप सिर्फ और सिर्फ इन मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और अच्छे से समझ पाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉडल वर्ब की धमाकेदार वीडियो अगली आपके लिए इंतजार कर रही है और जो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से आपके मोबाइल फोन पर मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।